यस, सो आपको जैसा कि पता होगा कि बीपीएससी ट्री में अब ओटीआर जो है वो कंपलसरी हो गया। तो यहाँ पे काफी सारी क्वेरी आ रही कि मैम ओटीआर क्या है, क्या हमको भी करना है, एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा करना है, कब करना है। तो इस पर इतना प्रेशर मत लीजिए, सिंपल सा चीज है ओटीआर। ये हर स्टेट में है, जैसे कि आपका राजस्थान में भी है, इस बार सभी लोगों ने किया ओटीआर, यूपी में भी ओटीआर है। ओटीआर का मतलब क्या है, जैसे एक स्टेट है बिहार, और बिहार में क्या है कि आपके बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, है ना, ऑडिटर का पेपर हो रहा है, बीपीएससी का पेपर हो रहा है, ट्री का पेपर हो रहा है, या इसके अलावा जो है आपका बीएसपीसीएल का पेपर हो रहा है। तो बिहार में बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है आपको, पर्टिकुलरली हर एक एग्जाम के लिए पूरा पूरा फॉर्म फिलअप करो, है ना, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है फॉर्म फिलअप करने में। तो इसके लिए क्या कर दिया गया है कि ओटीआर मैंडेटरी कर दिया गया है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्या करना है कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले बीपीएससी दिया है और अगर वो ओटीआर किया है तो उसको दोबारा नहीं करना है। किसी ने ऑडिटर का फॉर्म भर दिया है और ऑडिटर के फॉर्म में ऑलरेडी ओटीआर वो कर चुका है तो फिर से नहीं करना। इसमें क्या होता है कि बीपीएससी के साइट पर आपको जाना होता है ना, बीपीएससी के साइट पर जाना होता है। यहां पर बीपीएससी ने इसका यूजर मैनुअल भी दिया कि किस तरीके से आपको करना है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। बीपीएससी के साइट पर जाना होता है, बीपीएससी के साइट पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या होना, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये आपको बोला गया है। आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, थोड़ा जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। और ओटीआर जरूर से जरूर करना है सबको, क्योंकि ना एक बार ओटीआर करके रख देना है, इसमें सारा डिटेल आपको फिल कर देना है। अब उसके बाद बिहार में जो भी वैकेंसी आएगी ना, तो उसके लिए फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, कास्ट, आपका आधार कार्ड, मदर फादर का नाम, है ना, आपका सर्टिफिकेट 10th 12th का, वो सब आपका बेसिकली डाला रहेगा। जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के लिए खाली उसमें जाकर आपको अप्लाई करके नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसको फुलफिल करना होगा, जो उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक मांगा जाएगा। तो यहां पर आप चाहे प्रोफेसर का एग्जाम, ऑडिटर का एग्जाम, 3, 4 के लिए बार बार नहीं करना है, सिर्फ एक ही जो है आपको एक ही ओटीआर करना है। और ये सारे एग्जाम के लिए बिहार में कंपलसरी हो गया है। इसमें आपको ध्यान दीजिएगा कि ये जरूरी क्यों है, ताकि मतलब कि कुछ गलत ना हो या फ्रॉड ना हो, फ्रॉड को रोकने के लिए। और एक एप्लीकेशन, एक जो आपका कैंडिडेट है उसने कितना फॉर्म अप्लाई किया उसका सारा रिकॉर्ड वहां पे रहेगा, किसमें आपने क्या आज तक फॉर्म फिलअप किया, किसका क्या हुआ, सब रिकॉर्ड वहां पे रहेगा। तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रहेगा और डीजी लॉकर से ये जुड़ा हुआ रहेगा। डीजी लॉकर गवर्नमेंट का पोर्टल है, डीजी लॉकर, ठीक है। डीजी लॉकर में सारे जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो एड ऑन होते हैं। तो डीजी लॉकर से अगर आप वेरीफाई हो जाते हो मतलब क्या आप वेरीफाइड हो, है ना, फ्रॉड होने की संभावना खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए सिस्टम को आपका चेंज किया गया है। हाँ, आपको ओटीआर भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल का नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर ओटीपी जाता है। बहुत लोगों के ऐसे भी आधार कार्ड है जो पुराना है, और आधार कार्ड तो अभी है, ठीक है, नंबर उसका पुराना है, जो नंबर बंद हो चुका है, फिर उस पर ओटीपी नहीं जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो आप आधार कार्ड जाके अपडेट करा लो, 50 रुपए लेगा, नंबर अभी करंट नंबर, नया अपना जो है ईमेल आईडी अपना अपडेट करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। आपका जो है ओटीपी आपका जाएगा मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। जो आपके सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। डीजी लॉकर में सर्टिफिकेट्स आपको डाल के रखने हैं, 10th का 12th का। डीजी लॉकर में पहले जाके आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। डीजी लॉकर में आपका वेब कैम के थ्रू, कोई और फॉर्म नहीं फिलअप करेगा, मेक श्योर किसी कैफे वगैरह में जाके किसी और से फॉर्म मत फिल करवाना, क्योंकि वहां पर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। कि भैया को दे दिए फॉर्म फिलअप करने, एक दिन था कि अपने हस्बैंड को दे दिया तो हस्बैंड वाइफ का फॉर्म फिलअप कर रहा और वो फीमेल के जगह पे मेल लिख दिया, और उसको बीपीएससी ये बिहार एचएड का जो एग्जाम हुआ था उसको देने से रोक दिया गया। गेट पे खड़ा होकर उसने लास्ट टाइम कॉल किया था मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह का गलती ना हो, तो मेक श्योर कि फॉर्म खुद ही भरो। और वहां पर वेब कैम होता है, तो पहले वो आपको लाइव जो होगा वो आपका फोटो क्लिक करेगा, तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, वहां पर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। इसमें कोई गलती मत करना, गलती से भी 2 बार 3 बार वेरीफाई करने के बाद अच्छे से फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि इसमें फिर गलती हो गया ना तो सुधार का चांस कम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके 10th के 12th के वो निकाल के स्कैन करके इसमें आपको डालना होगा। और आपका जो वेब कैम होगा, कैमरा जहां पर होगा,
जहां पर कैमरा होगा उसी डिवाइस से आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका फेस रीड करेगा, लाइव फोटो क्लिक करेगा। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और इसके लिए पूरा का पूरा यूजर मैनुअल भी आपका दिया हुआ है कि पासवर्ड क्रिएट करना है, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, 10th का मार्कशीट आपको चाहिए, फादर नेम जो 10th में है वही होगा, डीओबी आपका चाहिए, मेल फीमेल जो है वहां पे सही से आपको डालना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा वो डालना है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि डिजी लॉकर में कहां पर जाना है, ठीक है। तो इसको आराम से देखिए, देख के समझिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कीजिए। आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, करंट सर्टिफिकेट, सब कुछ देख लीजिए। उसके बाद जाके यहाँ पर डिजी लॉकर में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने होंगे और फिर वहां से वेरीफाई होकर आपको ओटीआर के समय आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर सभी चीजें आपके पास अवेलेबल हो। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट फ्लैश सेल भी आया हुआ है 48 घंटा के लिए, 19 और 20 तारीख को, 19 फरवरी और 20 फरवरी, जहां पर 3 महीने का कोर्स 399 में है, 12 महीने का कंप्लीट कोर्स। ये कंप्लीट कोर्स मैम क्या होता है? कंप्लीट कोर्स का मतलब होता है जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, नोट्स, रिवीजन बैच, थ्योरी क्लासेस। रिवीजन बैच मिलेगा मैम, बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन बैच अलग से मिलेगा, इसी में मिलेगा। और ये लाइव बैच जो है हमारा वो स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है टॉपर्स बैच। नेक्स्ट वीक से या इसी वीक से सारे क्लासेस जो होंगे वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे टॉपर्स बैच के। तो इसमें सारी क्लासेस आपको मिलेंगी और बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी टाइम है आपके पास 7 महीने का, तो आराम से 3 से 4 महीने लगेंगे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। उसके बाद रिवीजन, उसके बाद मॉक टेस्ट, फिर पीवाईक्यू, हर एक चीज यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कब कैसे यूज करना वो भी आपको बताया जाएगा। तो 12 महीने का आराम से लेके रख लीजिए, क्योंकि 7 महीने का तो टाइम ही है, ठीक है। तो आप उसमें जितने भी एग्जाम्स है आपके 6 to 8, 1 to 5, 9, 10, 11, 12 सारे एग्जाम्स में एड ऑन है। कोड क्या यूज करना है? पी-सिंक कोड यूज करना मस्ट है, क्योंकि पी-सिंक कोड अगर यूज नहीं करोगे तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के बाद जो है आपका पैसा भी रिफंड होगा। बीपीएससी ट्री में जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जैसे आपका जॉब हो जाता है, तो आपका जो फीस लगा है 1200 रुपया, 1300 रुपया, वो पैसा भी आपका वापस हो जाएगा। तो ये फीस जो कम हुआ है सिर्फ 2 दिन के लिए हुआ है। कंडीशन वही है कि पी-सिंक कोड होना यहाँ पर जरूरी है। तो फटाफट से जाइए और नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रही हूँ, वहां से देख लीजिएगा। @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक पर ये मैनुअल में डाल दे रही हूँ। आराम से पढ़ने के बाद ही आपका ओटीआर कीजिएगा। कुछ भी गलती से भी गलती ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 बार 3 बार फॉर्म को पढ़िएगा, किसी और को मत दीजिएगा। किसी और को देने पर बहुत सारी गलतियां देखा है मैंने कि हुआ है, तो खुद से कोशिश कीजिएगा भरने का। और सारी चीजें आपकी जो कॉमर्स है उसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, तीनों सब्जेक्ट्स में आपका कवर कराऊंगी। और कॉमर्स में सीट आ रहा है, अभी तक 200 सीट आपका आया है जो प्रेयर्स रिक्तियां हैं, अभी नई सीट एड ऑन होनी बाकी है। तो कॉमर्स का सीट अभी बढ़ेगा, टेंशन उसका मत लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज कर लेना, ठीक है, 9007883150। थैंक यू।